मैं आज आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने आया हूँ कि जिस प्रॉब्लम के बारे में यदि मैंने बात नहीं की तो आप इस चीज़ को सही से नहीं समझ पाएंगे और आप हमेशा के लिए ही एक इल्यूज़न और एक ट्रैप में रह जाएंगे। और मेरा काम ये आपको इल्यूज़न से बाहर निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे ना कोई कविता सुनाने आया हूँ, ना कोई आपको यहाँ बड़ी बड़ी बातें कहने आया हूँ। मैं बस यहाँ पे रियलिटी बताने आया हूँ और आज उस रियलिटी का जो कोर रहेगा वो हिमाचल प्रदेश और वहाँ पे होने वाली विभिन्न तरह की गतिविधियाँ हैं, जिस वजह से आज आपको वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ वहाँ का रियल कॉज़ क्या है इन सब चीज़ों के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, जिसे यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की वादियाँ और यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ की शांति के लिए जाना जाता है। आज यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ना यहाँ पे शांति रही, ना यहाँ के पहाड़ अब वैसे हैं जैसे पहले थे। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? मैं आपको आज यही बताने आया हूँ, आखिर इन सब चीज़ों के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर ज़रूर लगता है, पर ये नेचुरल डिज़ास्टर है नहीं। ये क्लाइमेट चेंज ज़रूर है, पर इसके पीछे बहुत डीप रियलिटी और बहुत कड़वा सच छुपा है। मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे जैसे इंसान के मन में लालच बढ़ा, जैसे जैसे इंसान ने नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दिया, वैसे वैसे नेचर का बैलेंस जो है अनस्टेबल होता गया। चाहे वह बायोडाइवर्सिटी से लेके आपके इकोसिस्टम कोलैप्स तक की मैं बात करूं, आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। आखिर ये हुआ कैसे और हो क्यों रहा है? इसका मेन कारण इंसान की प्रकृति से डिस्कनेक्शन की वजह से, और दूसरा अपने आप को प्रकृति से सुपीरियर समझने की वजह से, और तीसरा अपने पर्सनल बिलीव्स, अपने पर्सनल थिंकिंग, परसेप्शन, इन सब को ही एक ट्रू रियलिटी मान के चलने की वजह से आप सबको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ के लोग बेशक ही काफ़ी ईमानदार हैं, बेशक काफ़ी अच्छे हैं, पर जब तक वे रियलिटी बेस्ड ज़िंदगी नहीं जिएंगे, जब तक वे अपने बिलीव्स, अपने पर्सनल परसेप्शन और अपने सिस्टम को ही सच मान के चलेंगे, तब तक ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी। आपको नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करना है ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उन चीज़ों को देख पाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ही टाइम में ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा के लिए अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाए। यदि मैं बात करूँ यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी में तो यहाँ पे इतना लॉस हो चुका है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। चाहे वह प्लांट स्पीशीज़ हो, चाहे वो एनिमल्स की कोई स्पीशीज़ हो, या बर्ड्स की कोई स्पीशीज़ हो, या इंसेक्ट की, या अदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उन सभी में हमें एक तरह का कोलैप्स देखने को मिला है। ऐसी बहुत सी स्पीशीज़ थी जो पहले कुछ सालों में दिखती थी, आज की डेट में वह विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी है। इससे हमें ये बात समझनी होगी कि सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आपने इकोसिस्टम को यदि डीपली समझा होगा तो आप ये मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि मैं इतना कंसर्न इसके लिए क्यों जता रहा हूँ। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक पिरामिड है आपके पास। यदि आप पिरामिड्स के बेस की या सेंटर से कहीं से भी कुछ एक ब्रिक्स को या ब्लॉक्स को वहाँ से निकाल देते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जो पिरामिड्स था, जो पिरामिड होगा वो कोलैप्स हो जाएगा। और सेम इसी तरह भी इकोसिस्टम का पिरामिड होता है। यदि हम और हर एक ब्लॉक उसमें एक स्पीशीज जो कि एक अपना सेपरेट और यूनिक रोल इकोसिस्टम में प्ले करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि हम पर्टिकुलर स्पीशीज को उस पर्टिकुलर पोजीशन से हटा दें
तो वो जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा। वो इंस्टेंटली भी कोलैप्स हो सकता है और धीरे धीरे भी कोलैप्स हो सकता है। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत, हिमाचल प्रदेश के लोगों को इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत हद से ज़्यादा है, क्योंकि यदि वह इन चीज़ों को नहीं समझ पाए तो हमें इन्हीं तरह की अनेक चीज़ों का सामना करना पड़ जाएगा। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे जो नेटिव स्पीशीज़ थी, जो यहाँ की नेचुरल एनवायरनमेंट में पाई जाती थी, वह उनके बीच में जो आपके एलियन स्पीशीज़ है, उनके बीच में आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे कई प्लांट्स थे और कई ऐसे आपके हर्ब श्रब्स थे, जो यहाँ के नेटिव थे। आज उन वह एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। आज वे उस जगह में पाए ही नहीं जा रहे हैं, जहाँ वे कुछ सालों पहले एग्ज़िस्ट करते थे। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? हमें इन सब के बारे में जानना है, ताकि हम अपने आप के बारे में भी सही से जान पाएँ। यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की, चाहे वह रोड हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो अन्य तरह की कुछ अलग चीज़ें हों, वह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लोग ढलानों में भी आपकी प्लेन्स की तरह बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जबकि हिमाचल में जो यहाँ के ट्रेडिशनल हाउस होते हैं, जैसे यहाँ के ट्रेडिशनल घर होता है जो इको फ्रेंडली होता है, जबकि वही हमें अपने रिसोर्सेज को सस्टेन करने में मदद करते हैं। जबकि जो हम वेस्टर्न कल्चर या दूसरे प्लान्स की तरह अगर हम अपने आप को यहाँ पे फॉलो करने लग जाएंगे चीज़ों को, तो हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ जाएगा। यहाँ पे ना कोई प्रॉपर जियो टेक्निकल सर्वे हो रहा है, ना प्रॉपर कोई आपकी स्टडी हो रही है चीज़ों को लेके। कोई कुछ भी हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, 90 डिग्री कटान हो रहा है यहाँ पे रोड के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे। यहाँ पे प्रकृति का तो विनाश देखने को मिल रहा है और उस विनाश की वजह से फिर हमारा भी विनाश हो रहा है। मैं यहाँ पे कोई बड़ी-बड़ी बातें या कोई यहाँ पे आपको लेक्चर देने नहीं आया हूँ, या कोई यहाँ पे कविताओं के माध्यम से या कोई विचार व्यक्त करने आया हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वह रियलिटी है। बेशक मेरे जो वर्ड्स हैं वो आप समझ पाओ या नहीं, पर वो रियलिटी है, बेस्ड है। क्योंकि जो यहाँ पे हो रहा है वो सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक पूरे वर्ल्ड और पूरे प्लेनेट की प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा एक जो प्लेनेट है वो एक एंटायर इकोसिस्टम है, और अगर यदि इकोसिस्टम में कुछ भी कोलैप्स होता है तो आप जानते ही उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, हमें अज्ञानता की नींद से जागना पड़ेगा, दूसरों को भी जगाना पड़ेगा। हमें एक एक स्पीशीज़ के इम्पोर्टेंस से लेके अपने अस्तित्व तक सब चीज़ों को समझना होगा, और अपना जो कनेक्शन है नेचर के साथ जो डिस्कनेक्ट हो चुका है, जो टेक्नोलॉजी के आने से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होना हो चुका है। हम देखते हैं कि लोग हिल स्टेशन में आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज़, रील्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने देखा ही होगा, डालते हैं। वह सिर्फ़ रील्स और स्टोरी तक ही सीमित रह जाती है उनकी जो भी चीज़ें हैं। वह वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि वह दिखावे की ज़िंदगी जीना प्रेफ़र करते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि हिमाचल, जिसे सरकार और यहाँ के लोग टूरिस्ट स्पॉट बनाने के चक्कर में लगे हैं, वह बिल्कुल इस स्टेट ही नहीं, इस इकोसिस्टम का कोलैप्स कर देगा। क्योंकि हिमाचल की जो कैरिंग कैपेसिटी है पीपल्स को लेके, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जितने यहाँ पे टूरिस्ट्स आ रहे हैं। टूरिज़्म के नाम पे यहाँ पे तो हर कुछ ही हो जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टूरिज़्म मत करो या आप टूरिस्ट स्पॉट इसे ना बनाओ। आप इसे इको टूरिज़्म का एक नंबर वन मिसाल बना सकते हो वर्ल्ड की। आप यहाँ पे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सब बड़ी-बड़ी साइंस की ब्रांचेस का और उनकी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके ऐसी बहुत से अल्टरनेटिव चीज़ें ढूँढ सकते हो, जिससे हिमाचल टूरिज़्म और आपके
हिमाचल की मेन इकोनॉमी जो टूरिज्म है, वह भी सस्टेन कर सकते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज और प्रकृति को भी हम कम से कम नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इन चीज़ों को लेके अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। वे अपने अपने फैमिली इश्यूज और अपने अपने सिंपली कहूँ तो करियर एक्सेट्रा इन सब चीज़ों में उलझे हैं। क्योंकि हम सिस्टम के गुलाम बन चुके हैं, हम प्रकृति को नहीं देख रहे हैं। और जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हम इस नज़र से देखते हैं कि हम प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हम दरअसल प्रकृति को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम दरअसल अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है जो कि इंसान के हाथ से बर्बाद हो जाए। वो एक वास्ट चीज़ है, क्योंकि आप प्रकृति से हो, प्रकृति आपसे नहीं है। यदि आप अर्थ का इको सिस्टम कोलैप्स भी कर देते हो, तो इससे आपका विनाश निश्चित है। प्रकृति का विनाश निश्चित नहीं है, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे जो गैलेक्सी है, हमारे जो यूनिवर्स है, उसमें ऐसे अनेक प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। आप नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, आप अपना अस्तित्व और अपना फ्यूचर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, यदि हम इसी तरह से चलते रहें, यदि हम चीज़ों को सही से नहीं समझ पाए, यदि हम साइंस को एक वेपन और एक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये जो अर्थ है, जिस जो इसका इकोसिस्टम है, वो बिल्कुल कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ पे कोई भी बच नहीं पाएगा, ना वो प्लांट्स हो, ना एनिमल्स होगा, ना कुछ होगा, जिससे अंत में ये प्लेनेट मर जाएगा, और हमारा एक्सटिंक्शन हम अपने हाथ से ही लिख रहे हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें जागने की ज़रूरत है। हमें उस कनेक्शन जो हमने इस चकाचौंध की दुनिया में प्रकृति के साथ खो दिया है, उस कनेक्शन को फिर से रीएस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और हमें साइंस को एक महत्वपूर्ण टूल और एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक या सॉल्यूशन इससे जो उभर के निकलते हैं, उनका यूटिलाइज करके हमें चीज़ों को सही करना होगा, अन्यथा वो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि यदि आप नहीं जागे तो कोई नहीं जागेगा, यदि कोई नहीं जागेगा तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा जैसा है। और बियॉन्ड इल्यूजन ये नहीं चाहता। बियॉन्ड इल्यूजन का मकसद यही है कि आप तक सच पहुँचे, आप सच को जानो, फील करो और उस सच के लिए आगे बढ़े। दैट्स ऑल।